आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पार्ट 4। आइए बात करते हैं आज नंबर सिस्टम्स के बारे में। देखिए मैथ्स के अंदर भी हमारे पास में काफी तरीके के नंबर सिस्टम्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास में चार प्रकार के यानी कि 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स होते हैं। इन नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और डाटा को मैनिपुलेट यानी कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग कराने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बारे में। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम्स के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे बाई एंड नरी, यानी कि बाइनरी वर्ड आप लोगों का दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है बाई और नरी। बाई मीन्स होता है टू, नरी मीन्स नंबर्स, यानी कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर केवल दो ही डिजिट प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एंड 1। जीरो का मतलब होता है कि करंट नहीं है, वन का मतलब होता है कि करंट है। और हमारा कंप्यूटर बेसिकली इसी नंबर सिस्टम पे काम करता है। इस नंबर सिस्टम को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के नाम से, मशीन लैंग्वेज के नाम से, या फिर हम लोग इसको बेस टू लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इनका बेस डिसाइड करता है कि हमारे इस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे दो डिजिट अवेलेबल है तो यहाँ पे इसका बेस रहेगा 2। इसके अंदर केवल 0 और 1 का ही इस्तेमाल होगा। हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे केवल 0 और 1 ही दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर 11011, और इसका बेस जो है वो इसके बाहर की तरफ लिखा गया है 2। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर सिस्टम मींस ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टल वर्ड का मतलब होता है 8। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में इस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 8 डिजिट्स रहने वाली है। ये जो 8 डिजिट्स है ये आपके 0 से लेकर के 7 तक रहेगी। इसका बेस भी आप लोगों का 8 रहने वाला है क्योंकि टोटल डिजिट्स 8 है। और इसके एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 17652 एक नंबर लिखा हुआ है और इसके बाहर की तरफ 8 लिखा हुआ है। ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी डिजिट आप लोगों की 8 से बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोगों का नेचुरल नंबर सिस्टम होता है। इसी के अंदर हम लोग अपनी सारी नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं। नोटबुक के ऊपर मैथ्स के अंदर भी हम लोगों की सारी कैलकुलेशन डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर ही होती है। इसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स होती है, 0 से लेकर के 9 तक। बात करें एग्जाम्पल की तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 129 बेस 10 लिखा हुआ है। बेस 10 मीन्स ये नंबर सिस्टम आप लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर सिस्टम मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। हेक्साडेसिमल वर्ड के अंदर भी दो वर्ड है, एक हेक्सा और एक डेसिमल। डेसिमल मीन्स तो 10 हो गया, हेक्सा मीन्स होता है 6। इट मीन्स 10 प्लस 6 16, यानी कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर टोटल 16 वैल्यूज या कह सकते हैं 16 डिजिट्स अवेलेबल हो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके अंदर डिजिट्स लिखी है 0 to 9 एंड A to F। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास में टोटल 16 डिजिट्स अवेलेबल होंगी, 0 से लेकर के 9 तक की और A से लेकर के F तक की। इसी नंबर सिस्टम के अंदर आप लोगों को अल्फाबेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसके अंदर लिखा 1F6 बेस 16। तो ये आपका एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। चलिए कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स में लिखा हुआ है जो नंबर सिस्टम हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं उसमें कुल 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक, और इसी को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। सेकंड नोट में लिखा हुआ है कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही कार्य करता है। यहाँ 0 बराबर होता है करंट नहीं है और 1 बराबर होता है कि करंट है। इसी को हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम को लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर बेस टू लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रूल्स फॉर कन्वर्जन्स के बारे में। जब भी हम कोई कन्वर्जन करेंगे इट मीन्स किसी भी एक नंबर सिस्टम के नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला रूल है नेवर यूज
10 फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि हम 10 का इस्तेमाल ना तो कभी भाग के लिए करने वाले हैं और ना ही कभी गुणा के लिए करने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमेशा हम लोग भाग या गुणा करने के लिए या तो 2 का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर 8 का और या फिर 16 का। सेकंड पॉइंट है एवरी कैलकुलेशन गोज थ्रू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो हर एक कन्वर्जन डेसिमल नंबर सिस्टम से होकर के गुजरेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि यह तो डेसिमल से किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा या किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से आप लोग किसी भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को डिवीजन यानी कि भाग करना होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे किसी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करनी होगी। फिफ्थ पॉइंट आता है इफ एनी नंबर हैज पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि अगर कोई भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। ऐसे ही सिक्स पॉइंट में लिखा हुआ है इफ एनी नंबर हैज पावर 1 विच इज इक्वल टू अगेन x। यानी कि अगर यहाँ पे कोई नंबर लाइक 3 आप मान लीजिए 3 की पावर अगर 1 लिखी हुई है तो उसका मतलब होगा वापस 3। पॉइंट नंबर 7 है इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई विद 0 विच मीन्स 0 अगेन। सीधा सा मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 से करोगे तो हमेशा आंसर आपको 0 मिलने वाला है। एंड पॉइंट नंबर 8 इज इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई विद 1 देन आंसर विल बी अगेन x। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई लाइक 3 आप ले लीजिए 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हो तो वापस आपको 3 ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली कन्वर्जन्स होते किस तरीके से हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है डेसिमल टू बाइनरी और सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है बाइनरी टू डेसिमल। हम लोग इक्वेशन देख करके भी पहचान सकते हैं कि कन्वर्जन्स किस तरीके से होंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस से पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा। आप लोग बेस 10 देख पा रहे हो तो ये बेस 10 मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है और बेस 2 मीन्स ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। इट मीन्स यहाँ पे जो कैलकुलेशन या कन्वर्जन होने वाली है वो आपकी डेसिमल से बाइनरी में होने वाली है। हम लोगों ने जब रूल्स को अच्छे से रिवाइज किया था तो उस टाइम पे देखा था कि फर्स्ट रूल के अंदर लिखा हुआ है कभी भी कैलकुलेशन के अंदर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए 10 का यूज नहीं होगा। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे 2 का यूज करने वाले हैं डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ था कि आप लोग जब भी डेसिमल से किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को डिवीजन करना होगा और अगर किसी अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे 27 को इस बार डिवाइड करने वाले हैं 2 से। इस तरीके से हम लोग 27 को लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 27 के नीचे लिखेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। जब 2 से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो 13 क्वेश्चन आएगा और 1 आएगा रिमाइंडर। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम 2 से 13 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 6 जा 12 और रिमाइंडर बचेगा आप लोगों का 1। फिर से इसी चीज को 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 0 और फिर से इसी चीज को हम करेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा आप लोगों का 1। फाइनली हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जरा इसको लिखने का प्रोसेस देख लेते हैं। हम लोग इसको लिखते वक्त नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लिखते हुए चलेंगे, जैसे कि 1 1 0 1 1। इट मीन्स 1 1 0 1 1 बेस 2। और ये आप लोगों का फाइनली डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। कैलकुलेशन कराते वक्त एक चीज का और खास ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन तब तक परफॉर्म करानी है जब तक कि आपका क्वोशिएंट डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पे डिवाइजर अगर 2 है तो इसका जो भी क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा वो आप लोगों का 1 होगा।
अगर यहाँ पे डिवाइजर आप लोगों का 8 होता जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक कुछ भी आ सकती है। उसी तरह अगर यहाँ पे डिवाइजर 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वाला होगा, तो इट मींस यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू 1 से लेकर के 15 तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं इसके अपोजिट कन्वर्जन के बारे में, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल के बारे में। रूल्स आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। पहले ही रूल में लिखा हुआ था कि 10 का इस्तेमाल ना तो कभी मल्टीप्लाई के लिए होगा ना ही डिवीजन के लिए। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी हम लोगों को 2 का ही इस्तेमाल करना होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए। साथ ही साथ अदर नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करानी होगी। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को यानी कि बाइनरी नंबर को हम लोग थोड़ा सा गैप के साथ में अच्छे से लिख लेंगे। नीचे की तरफ आप लोगों को ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर रेड कलर के नंबर्स आप लोगों के इसी वाले नंबर के बाइनरी नंबर के हैं। साथ ही साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराने वाले हैं 2 के साथ में, तो सभी नंबर्स को हम लोगों ने 2 के साथ में मल्टीप्लाई भी करा लिया है। इसके बाद में जो हम लोगों को बीच में गैप्स दिखाई देंगे, हम उनको गैप को फिल कर देंगे प्लस से। प्लस सिंबल हम लोग लगाने के बाद में साथ ही साथ पावर भी मेंशन करेंगे। पावर लगाने का रूल होता है कि आप लोग राइट हैंड साइड से पावर को लगाते हुए चलोगे। किसकी पावर लगानी है? 2 की पावर लगानी है और 0 से स्टार्टिंग होगी, तो यानी कि 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द पावर 0, एनी नंबर हैज टू द पावर 0 व्हिच मींस 1। ये आप लोगों को रूल्स के अंदर पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी, तो उसका सीधा सीधा सा मतलब होगा 1। बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी भी नंबर की पावर 1 होगी, तो उसका आंसर वही नंबर रहने वाला है, यानी कि 2 रहने वाला है। 2 टू द पावर 2 का मेन मतलब होगा कि आप लोग यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर रहे हो, तो 2 टू जा 4। साथ ही साथ 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 टू जा 4, टू जा 8, और 2 टू द पावर 4 का मतलब होगा 16। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। 16 वन जा 16, 8 वन जा 8। किसी भी नंबर को अगर हम 0 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमेशा 0। ये भी हम लोगों ने रूल में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। इसके बाद में 1 मल्टीप्लाई 2 विच इज 2, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज 1। और फाइनली अब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ इकट्ठा जोड़ लेंगे। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 0 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 27 बेस 10। और ये फाइनली कन्वर्ट हो चुका है बेस 10 के अंदर। इट मींस 11011 बेस 2 इक्वल्स टू 27 बेस 10। बात करते हैं इसके अलावा बचे हुए नंबर सिस्टम्स की कैलकुलेशंस के बारे में। तो सपोज कीजिए अगर हम लोगों को डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना हुआ, तो बस आप लोगों को यहाँ पे डिवीजन के लिए 2 की जगह पे 8 का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन कराते वक्त आप लोगों को यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन ना करके हर जगह पे 8 की मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। बाकी पावर आपको सेम तरीके से लगानी है, अरेंजमेंट भी आप लोगों को सेम तरीके से करना है। और बात करें हेक्साडेसिमल की, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में आप लोग डिवीजन करोगे 16 से, और यहाँ पे आप लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी किससे करोगे? 16 से। बाकी सब रूल्स एज इट इज रहने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो। चलिए अब एक नोट देख लेते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोग जीरो को तो जीरो ही मानते हो, यानी कि डेसिमल के अंदर भी जीरो होगा और हेक्साडेसिमल के अंदर भी जीरो होगा। वहां से 1 को 1 के बराबर, 2 को 2 के बराबर और इस तरीके से 9 को 9 के बराबर रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद में आप लोग जैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 लिखोगे, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ए बन जाएगा।
बिल्कुल उसी तरीके से 11B बन जाएगा, 12C बन जाएगा, 13D बन जाएगा, 14E बन जाएगा और 15F बन जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल्स के नाम पे कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, जैसे कि 27 को बेस 10 में, बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है और बेस 16 में भी कन्वर्ट करना है। और इसी तरह 1E5 को बेस 16 से बेस 2 में, बेस 8 में और बेस 10 में भी कन्वर्ट करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करके लेके आओगे।